आपको। भगवान की कृपा उद्धव पर होती है। कई गीत ऐसे हुए, भ्रमर गीत इत्यादि। गोपियों ने यहाँ पीछे जब उद्धव जी गए हैं तो भ्रमर गीत गाती ही मिली थी गोपियां। वियोग के गीत हैं ऐसे 50 से प्लस में गीत हैं। अब भगवान लीला करते हैं। जरासंध नाम का एक दैत्य और रह गया है। जरासंध के वध के बारे में सोचते हैं। पांडवों को शिक्षा देते हैं कि तुम ऐसा अश्वमेध यज्ञ करो जिससे तुम्हारी दिग्विजय हो, संसार पर विजय का जो ध्वज है फहर जाए तुम्हारा। क्योंकि तुमने सारे जितने भी राक्षस रूपी जो राजा थे सबको महाभारत युद्ध में सब आ गए थे, दूर दूर से सबका वध हो गया। अब तो तुम्हारी दिग्विजय सुनिश्चित है। कुछ एक राजा रह गए हैं जरासंध जैसे, उनको वैसे मार लेंगे चल के। जरासंध के वध के लिए पांचों को ले जाते हैं। पांचों पांडवों को गोविंद ब्राह्मण का रूप बनाते हैं। जरासंध बड़ा दानी था, मल्ल युद्ध में बड़ा निपुण था। सेना के साथ लड़ते तो बहुत सारे निरपराध सैनिक मारे जाते। बोले सैनिकों को नहीं मारना, महाभारत में बहुत सैनिकों की जो है हत्या हो चुकी है, कोई दोष नहीं था जिन सैनिकों का, वही भी मारे जाएंगे, अकेले जरासंध को मारेंगे। जरासंध के यहाँ शाम को याचकों की भीड़ लग जाती थी। उसमें याचक बनकर ये पांचों पांडव और ये कृष्ण भगवान भी पहुंचे। इनका नंबर आया तो जरासंध ने कहा, ब्राह्मणों हे द्विजो, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। जरासंध से कहा भगवान कृष्ण ने कि हम आपसे मल्ल युद्ध चाहते हैं। बोले ये कैसी भिक्षा है, ये कैसा दान है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत हैसियत नहीं हुई कि मुझसे युद्ध के लिए मेरे दरबार में आकर ललकार दे। तुम कौन हो, तुम ब्राह्मण तो हो नहीं, अपने अपने सही रूप में आ जाओ, ब्राह्मण नहीं हो। कृष्ण ने बताया ये पांचों पांडव हैं और मैं कृष्ण हूं। तो जरासंध कहते हैं, रण छोड़, तुम यहां आए हो, तुम तो पहले ही रण छोड़ करके भाग गए थे। जरासंध का दरबार उन्होंने अपने दरबार में बोले ठीक है, दान करने के लिए मैं बैठा हूं, लेकिन तूने मांगी तो अटपटी चीज है, मैं दे देता हूं। जरासंध को भी मुक्ति प्रदान कराई भीम के द्वारा। इससे पहले की एक कथा है। कथाओं का इतना आदान प्रदान है इस भागवत जी में कि ये नहीं पता चलता कि पहले कौन सी कहें। याद आ जाती है जो चल जाती है मन में। प्रसंग है एकांतिक भाव वाला। जिन जीवों ने भगवान में हृदय को लगा लिया, परिपक्व हो गए, आदत जिसकी डाल ली, हम उसी आदत पर चलने लगते हैं। जैसे पांडवों ने भी आदत डाल ली थी भगवान के सखा होकर उनकी भक्ति की, जैसे गोपियों ने आदत डाल ली थी, ऐसे ही हम सब परिसर में बैठे हैं। आदत हमें पकानी है पूरे जीवन भक्ति की। इस भक्ति मार्ग में चिंतन करते हुए जब हमारा अंत समय होगा तो ईश्वर हमारा चिंतन करेंगे। लेकिन हमें आदत अभी से डालनी पड़ेगी, बुढ़ापे में जाकर के इसका कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि आदत पक जाती है। एक तांगे वाला रात को स्टेशन पर रात की सवारियां लेने के लिए ट्रेन से जो सवारी आती उन्हें रात को लेने के लिए जाता था। 7-8 किलोमीटर 7-8 कोस दूर गांव है स्टेशन से। अब जैसे ही लेकर स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी को, तांगे वाला अपने घोड़ा तांगे को वहां से सवारी बैठाई। अब सवारी बैठा करके अपने गांव की ओर जब चला तो रास्ते में वो घोड़ी रुक जाए। जब वो घोड़ी रुक जाए तो ये तांगे वाला उसे मारता नहीं था चलाने के लिए। ये तांगे वाला तांगे से नीचे उतर जाता था और घोड़ी के सामने जाकर के नाचने लगता था। और जब ये घोड़ी के सामने नाचे तो फिर घोड़ी चल दे, फिर तांगे में बैठे, फिर हाँक दे। वो 200-200 मीटर 100-100 मीटर में घोड़ी के सामने नाचे और ले जाए। अब ये सवारी जो बैठी है ये कहने लगी, भैया तू बावला हो गया है, तेरी घोड़ी बावली है,
उसने कहा मेरी घोड़ी भी बावली नहीं है और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ चित्त हूं, काम बस एक गलत हो गया है। मेरे पास 2 घोड़ी हैं, एक बारात वाली और एक तांगे वाली। गलती से मैं तांगे वाली घोड़ी को छोड़कर बारात वाली घोड़ी को बांधे जोड़ लाया हूं इसमें। अब ये नाच के ही चलती है, नाच देखती जाती है और चलती जाती है। नाचू नहीं तो ये चलेगी नहीं, कितना भी मार लो इसको। बोलो गोविंद भगवान की। तो ये हमारी जो बुद्धि है ना, जैसा हम इसको परिपक्व कर लेंगे ऐसे ही ये जीवन में आचरण करेगी। अब इसको नाच नाच के चला लो या तो डंडा चाबुक मार के चला लो, जैसी आदत डाल ली है आपने इसको। नाच नाच के भक्त अपनी बुद्धि को चलाता है, चाबुक मारना पड़ता है अभक्त को भक्त बनने के लिए बुद्धि पर। बोलो गोविंद भगवान की जय। वध से पहले जरासंध का चरित्र इस प्रकार से है कि 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किए थे, 17 बार, और भगवान ने हर बार इसको पराजित कर दिया था। और जब पराजित हो जाता था तो फिर सेना जोड़ के लाता, फिर बहुत सारे राजाओं को लाता और ला के मरवाता था। वहीं भगवान सबको मार देते, जरासंध को ही छोड़ देते थे, तू जा और लेके आ बीन के। भगवान भी थक गए थे पूरी धरती पे घूम घूम के राक्षसों को मारने में, तो उन्होंने सोचा जरासंध सबको इकट्ठे करके लाया करेगा, मेरे पास मरवा जाया करेगा, फिर चला जाएगा। ले आओ, मरवाओ, फिर और ले आओ और लाओ, ये बढ़िया मथुरा में ही बैठेंगे, यही मारेंगे सबको। जय जय श्री राधे। अब यहां एक बार अंतिम आक्रमण जब हुआ है तो जरासंध बहुत सारे बल के साथ आया है, और आज ये जो क्या लाया है अपने साथ में, काल यवन को लाया है। काल यवन, यमन देश से, अर्थात जहां अरब संयुक्त देश अरब अमीरात है वहां का शासक था काल यवन। शंकर जी का उपासक था। मक्का मदीना में शंकर जी बैठे हैं, शंकर जी की बड़ी शिवलिंग है वहां। आज भी सफेद वस्त्र, साधु वाले सफेद वैष्णव वस्त्र पहन करके ही वहां मुस्लिम जाते हैं, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते। शंकर जी का ही ऐसा नियम है कि सिला वस्त्र नहीं पहनेंगे, ऐसे ही अपना ओढ़ कर जाते हैं पटुका दुपट्टा। और वहां भगवान जी को जाकर के जैसे हम शिवलिंग को दबाते हैं, वो भी शिवलिंग को ऐसे स्पर्श करते हैं। यमन देश में, मक्का मदीना, वहां से आया ये शिव का भक्त, उसी शिवलिंग की पूजा करता था जो आज मक्का मदीना में है, ऐसे समझ लीजिए। बहुत प्राचीन शिवलिंग है वो, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया है, अपना स्वभाव, अपनी जो पूजा करने की पद्धति है वो बदल ली है। शिवलिंग जो कहते हैं, अब उसको वो आदम बाबा कहते होंगे या जो भी कुछ कहते होंगे, आदम हुआ या कुछ पता नहीं क्या नाम रख रखा है। बोलो गोविंद भगवान की। काल यवन को लाया है, शंकर जी का वरदान है कि तुझे इस युग का कोई भी प्राणी मार नहीं सकता। द्वापर में, द्वापर का प्राणी तुझे कोई मार नहीं सकता। काल यवन ने सोचा कि द्वापर से अलग कोई सतयुग का प्राणी तो इसमें आने से रहा। भगवान पर आक्रमण किया और काल यवन को ही भगवान के सामने कर दिया। आपके बोले काल यवन को भगवान मार ही नहीं सकते, कृष्ण मार नहीं सकता। काल यवन भगवान के पीछे भागा। भगवान ने पहले ही योजना बना ली थी। जब आक्रमण होने वाला था तो रात रात में ही द्वारकापुरी बसा के मथुरापुरी को शिफ्ट कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। सारे मथुरावासी द्वारका में पहुंचा दिए सोते हुए, और दाऊ जी और ये दोनों महल के बाहर रह गए। राजा उग्रसेन भी द्वारका पहुंच गए अपनी राजधानी के साथ, बीच समंदर में सुरक्षित स्थान पर। काल यवन भगवान के पीछे भागते हैं। बलराम जी भी दूसरों से लड़ रहे हैं और युद्ध चल रहा है। काल यवन जैसे ही भगवान के पीछे भागे, भगवान एक गुफा के की ओर चल दिए। पहाड़ पर्वत में एक गुफा थी, गुफा में जैसे गए तो वहां अंदर मुचकुंद नाम के एक राजा शयन कर रहे हैं। ये मुचकुंद सतयुग के राजा थे। इन्होंने क्या किया, इंद्र ने जब एक बार राक्षसों ने आक्रमण किया तो इंद्र ने अपनी सहायता के लिए, मुचकुंद इतने वीर राजा थे कि अपने सहयोग के लिए ऊपर ये स्वर्ग बुला लिया। मुचकुंद ने इंद्र को विजय प्राप्त करा दी। और 17 दिन बाद जब 18वां दिन हुआ तो मुचकुंद ने इंद्र से कहा, हम अब अपने राज्य में जाना चाहते हैं, हमें थकान हो गई है, अब हम अपने राज्य जाएंगे। इंद्र शांत हो गए। मुचकुंद ने कहा, राजन इंद्र देवता आप शांत क्यों हो?
बोले शांत इसलिए हैं कि तुम्हारे 17 दिन यहां बीते हैं, वहां कई युग बीत गए, तुम्हारा राजपाट कुछ नहीं नीचे। बड़े दुखी हुए, बोले तो मैं हारा हूं, थका हुआ हूं, पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान बताओ जहां मैं शांति से सो सकूं। आज इसी गुफा में मुचकुंद जी को इंद्र के वरदान के द्वारा सुलाया गया था, आज यहां मुचकुंद सोए हुए हैं और वरदान दिया था कि जो तुम्हारी निद्रा को भंग करेगा तुम उसको जैसे ही देखोगे वो भस्म हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। अब ये मुचकुंद सोए हैं, आगे से भगवान कृष्ण ने आकर के अपना पटुका मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और अंतर्ध्यान हो गए। पीछे से काल यवन आए, देखा रे यहां सोया हूं, दो छुप गया है, दुपट्टा देखा तो कृष्ण को ही मुचकुंद की जगह कृष्ण को समझा। ला तुम्हारी ठोकर मार के करे दुष्ट छलिया यहां छुपा हुआ है। ठोकर के प्रभाव से वो मुचकुंद जगे, घास ऊपर जमी हुई है, जैसे ही हाथ पैर निकाल करके कितने हजार वर्षों में नेत्र खोले हैं इन्होंने, आज जैसे ही आंखें खोलकर काल यवन को देखा, इस सतयुग के प्राणी के आंखों के तेज के प्रभाव से काल यवन का शरीर भस्म हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। काल यवन मर गया। पीछे से जरासंध ने पर्वत में आग लगा दी, बोले ऐसे ना मरेगा तो आग लगा दो पर्वत में। भगवान समुद्र के रास्ते से बलराम सहित अपनी द्वारका में आ गए, जरासंध अपने स्थान को चला गया कि कृष्ण खत्म। अब दोनों बात करते हैं बलराम और कृष्ण। अरे कृष्ण लीलाएं तो बहुत करी, पर एक भी गोपी को तुम अपनी रानी बनाकर नहीं ला पाए। और अब ये बीच समंदर के बीच द्वारकापुरी जो बसाई है, यहां कोई तुम्हारा रिश्ता लेके आने वाला नहीं है, न मेरा न तुम्हारा। पहले त्रेता में रैवत महाराज हुआ करते थे। उन रैवत महाराज की स्थिति क्या थी, उन पर एक पुत्री थी रेवती। अब रेवती के ऊपर इतना अहंकार था रैवत महाराज को कि इस संसार में ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन रेवती के योग्य वर न मिला। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी से कहा मेरी पुत्री के वास्ते कोई धरती पर ऐसा लड़का आप ही बता दो जिससे मैं जाके विवाह कर दूं। ब्रह्मा जी बोले बताओ, ब्रह्मलोक तक आए हो कन्या के विवाह के लिए, अब मैं क्या बताऊं, जिसको मैं बताऊंगा वो जाते जाते नहीं मिलेगा। अब जाओ सीधे द्वापर लग गया है, तुम्हारा योग ही खत्म। और द्वापर में वहां बलराम जी मिलेंगे द्वारका में, वहां जाकर रेवती का विवाह कर देना। रैवत महाराज ब्रह्मलोक से आ रहे हैं, द्वारका पहुंचे हैं। अब देखो उनकी लंबाई त्रेता वालों की कितनी है और द्वापर वालों की कितनी है। अब रेवती के तो घुटने पे ही बलराम जी आवे, लेकिन अब विवाह है, ब्रह्मा जी का आदेश है, वहां जाकर विवाह करो। रेवत महाराज ने कहा, उग्रसेन महाराज से बोले प्रभु आपके जो बलराम जी हैं उनके साथ हमारी पुत्री का विवाह। अब पुत्री देखो तो ऊपर ऐसे ऊपर देखना पड़ रहा था। बोले कैसे कर सकते, बोले ब्रह्मा जी ने कहा है सिफारिश लेकर जाओ तो कोई जो ना हो रहा हो काम और होने वाला भी ना हो और अच्छा भी ना लगे तो भी करना पड़ता है, परवश बलात् करना पड़ता है। इस प्रकार से रेवती का विवाह बलराम जी से हो गया। अब भगवान कृष्ण तो चिढ़ाते थे बनना छोटो बहु बड़ी। बलराम जी को क्रोध आया, उन्होंने अपना हल उठाया और रेवती के सर पे रख दिया और ऊर्जा पूर्वक रेवती को अपने बराबर की कर लिया। बोलो गोविंद भगवान की। रेवती के साथ भगवान बलराम जी का विवाह पूरा हुआ। अब रह गए कृष्ण। कुंडनपुर नाम का एक नगर है, वहां के राजा हैं भीष्मक और उनके पुत्र हैं रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, रुक्मबाहु, रुक्मरथ और एक पुत्री है रुक्मणी। अब ये जो रुक्मी है इसका दोस्त है, मित्र है जरासंध। और जरासंध के भी कई ऐसे जो राक्षसी प्रवृत्ति के राजा हैं वो मित्र हैं। रुक्मिणी भक्तिमती है, उसने मन में विचार कर लिया है कि मैं तो ठाकुर से ही विवाह करूंगी, अपने मन में पति मान लिया है मैंने कृष्ण को। लेकिन रुक्मी क्या कर चाहता है, शिशुपाल के साथ
भगवान कृष्ण के बुआ के बेटे के साथ, और शिशुपाल है जरासंध का ही मित्र दैत्य। जन्म के समय शिशुपाल की थोड़ी सी कथा उठा लेते हैं। जन्म के समय शिशुपाल के 4 हाथ निकले थे। उसकी मां जैसे ही उसने गोद में लिया 4 हाथ देखे तो डर गई भगवान कृष्ण की बुआ। आकाशवाणी हुई, इस तेरे पुत्र को जो भी गोद में लेते ही, इस पुत्र जो जिसकी गोद में जाते ही इसके 2 हाथ अलक्षित हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, 2 रह जाएंगे, वही इसका वध करेगा। सबको गोद में देती फिरी। भगवान कृष्ण ने भी जैसे शिशुपाल को गोद में लिया, 2 हाथ गायब हो गए। अब उनकी मां शिशुपाल की कहने लगी, अरे कृष्ण, आकाशवाणी जो कह गई है तू ऐसा मत करना, मेरे पुत्र शिशुपाल को मत मारना, ये तो तेरा भाई है। भगवान ने कहा, बुआ बिल्कुल नहीं मारूंगा, 100 अपराध तक क्षमा करूंगा। और 100 अपराध, मां बोली 100 अपराध ये करेगा नहीं, तेरा बुआ का लड़का है। अब जब ये नहीं पता, सबसे ज्यादा तो सगे संबंधी अपराध कर जाते हैं अपने साथ में, शिशुपाल क्यों ना करेगा। लेकिन मां ऐसा सोचती हैं कि सब प्रेम से रहेंगे, भाई बंधु सब मिलकर रहेंगे। उल्टा है, सगे संबंधियों में ज्यादा दिक्कत होने लगी है यदा कदा। अब आधे ही लोग बचे हैं जो संबंध समझते हैं और चला रहे हैं परिवारों को, नहीं तो घर में भाई भाई, माता पिता तक नहीं जोड़ पा रहे हैं। परिवार तो सब छिन्न भिन्न है, टूटे हुए हैं। इन परिवारों का टूटना ही सबसे बड़ी प्रलय है। जान लेना कि कलयुग नजदीक नहीं, कलयुग घोर चल रहा है। संपत्ति बड़ी नहीं है, एक उदर से जन्म लेने वाले 2 भाइयों का परस्पर रक्त एक है, उनकी धमनी ऊतक एक है, उनके जो वंशानुगत गुण हैं वो एक हैं, पिता एक है, माता एक है, वंश एक है, फिर भी उनका मन एक नहीं है। चूंकि मन में धन का वास हो गया है। धन जब तक मन में वास करेगा, माया लिप्त रहेंगे, जब तक भाई भाई में प्रेम नहीं हो सकता। कोई ज्यादा हो गया, कोई कम हो गया, परोत्कर्षा सहन नहीं कर पाते, ये ज्यादा क्यों है, मैं कम क्यों हूं, ये सब चीजों को हम देखते रहते हैं। तृप्त नहीं होता धन से, मन बढ़ता जाता है। एक राजा, कैसा राजा, इसके पास एक बकरी है। अब ये बकरी को इसने क्या ढिंडोरा पिटवाया है, जो मेरी बकरी को संतुष्ट करेगा उसे 1000 सोने की मोहरें दान में दूंगा। हट हो गई राजा को। राजा बहुत खवावे, बकरी बंद ही नहीं करे खाना। जब भी उसके सामने हरा चारा डाल दे, जब ही खा ले, जब ही चबा जाए उसको, कितना भी झिका दो उसको बकरी चाव जाती। बकरी का स्वभाव है, हरी पत्तियों पे तो वो झिके पेट टूट के पड़ती है, चाहे कितना खिलाए। बहुत सारे सज्जन आए, बहुत सारे साधु आए, बहुत सारे और जीव आए, लोग आए, सबने कोशिश करी। गडरिया के गडरिया, बड़े गडरिया आए जो चुगाने में बड़े माहिर थे, बकरियों को चराने में। किसी ने उसको तृप्त नहीं करने की हिम्मत करी, अतृप्त होती। शाम को आए, राजा उसको हरी डाली दिखाए, फिर बकरी उसको खा ले। बोले तृप्त कहाँ है, जेल में डाल देता था राजा उनको। बोले हटाओ, मेरी बकरी को तृप्त नहीं कर पाए, तुम क्या तृप्त करोगे किसी को। यहां से एक दृष्टांत इससे निकलता है। हम अहंकार में रहते हैं कि हम ही हैं जो कुछ हैं। याद दिलाना, ये बीच में छोड़ रहा हूं, अभी छोड़ नहीं रहा, इसमें भी एक बीच में दृष्टांत है तृप्त होने वाला बकरी का। इसी बीच में ये जो अहंकारी जीव आए कि इसको तृप्त हम करेंगे, लेकिन कोई तृप्त नहीं कर पाया। एक तांत्रिक था, अपना पेट भरण वो कैसे करता था, भूत प्रेत के कोई रोगी आ जाए, अन्यत्र और कोई व्याधि, भाई हमारा रोग डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा, आप ठीक कर दीजिए। और बस वो वहां उन पर उल्टा सीधा ये घुमाता, और वो मोर पंख से ऐसे आकाश बांधू, पाताल बांधू, और 7 लोक के सप्त देवता बांधू, काली बांधू, महाकाली बांधू और छू। और बस वो जो ढोंगी होते थे रोगी वो ठीक हो जाते थे, असली रोगी थोड़ी ठीक होता है। अब उसकी पत्नी रोज देखती थी क्या करता है। अब एक दिन वो जो है ऐसे ही, एक कोई फिर भक्त आया उसका, अरे बोले हमारी पत्नी बड़ी रोगी है, इसको ठीक करो। सब वैद्य से हाथ खड़े कर गए हैं, कोई ठीक नहीं कर पा रहा। अब बोले हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसने बताया इस पे मसान है और इसको हम अभी ठीक कर देते हैं। और बस उसने मोर पंख लिया और चारों तरफ उसकी कमर में, सिर में मोर पंख बजाया, आकाश बांधू, पाताल बांधू। पत्नी बहुत देर से देख रही थी उसको।
पत्नी आई, खाली उसकी एक वो परात कोई ऐसी लेकर के टोकरी भीगी हुई, इसमें आटा था। आकाश बांधू पाताल बांधू, टोकरी मारी सर में। बोले तुझ पे अपने घर का छप्पर नहीं बनता, आटा नीचे गीला हुआ जा रहा है, घर का छप्पर तो बंधता नहीं है, तू आकाश पाताल बांध के ठीक करेगा? जा रे। बोलो गोविंद भगवान की। अहंकार में डूबे हैं, हम तृप्त करेंगे, कोई तृप्त नहीं कर पाया बकरी को। एक दिन कोई सज्जन साधु आए। साधु ने कहा, राजन हम आपकी बकरी को संतुष्ट करने के लिए आए हैं, क्या हमें भी अवसर मिलेगा? राजा बोला, रे महाराज आप तो वैराग्यवान लोग हो, वैरागी हो, विरक्त लोग हो, आप इस झंझट में क्यों पड़ते हो? आपको मोहरों की जरूरत क्या है, आप ऐसे ही ले जाओ। बोले मोहरें नहीं चाहिए, बस हमें हठ है तुम्हारी बकरी तृप्त करने की। हाँ बोले तो ठीक है, आप भी कोशिश करो। अब साधु बकरी को ले गए, इसकी को, और जंगल की जगह अपने आश्रम में ले गए और सूखे में बांध दी, एक पत्ता तक नहीं खिलाया। दिन भर क्या किया, एक हरी पत्ती हाथ में रखे, जैसे ही बकरी पत्ती की तरफ आवे जब ही उसमें एक डंडा उठा के मारे। जब ही बकरी हरी पत्ती पे भागे, उसे खिलाने को करे, खिलाए नहीं, एक ही पत्ती है उन पे हरी, बस उसी को दिखाते हैं। जैसे ही बकरी आती है जब ही एक छड़ी मारते हैं उसमें, बकरी ढीली हो गई। पेट उसका जो फूली रहती थी, राजा की बकरी है, मुनक्का बादाम खाने वाली। राजा की बात छोड़ो, हमारे तो गांधी जी की बकरी बादाम मुनक्का खाती थी, तो वो तो राजा है। जो गांधी जो वस्त्र नहीं पहनते थे, हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं, ऐसी उपाधि दी है उनको। राष्ट्रपिता तो परमात्मा है, राष्ट्रपिता तो परमात्मा है, लेकिन उनको उपाधि दी ऐसी राष्ट्रपिता की। तो इस राजा की बकरी जो मुनक्का भी खाती होगी, आज बिल्कुल पंजर बन गई, भिच गई। राजा के पास लेकर पहुंचे। अब बकरी जैसे हरी पत्ती दिखाएं तो डंडा के डर से बकरी अब हरी पत्ती नहीं खाती। राजा ने देखा बकरी तृप्त कर लाए। महात्मा बोले, तृप्त कर लाए तुम्हारी बकरी को, चाहो तो परीक्षण कर लो। राजा ने कोमल कोमल सुंदर हरी पत्ती मंगाई, लेकिन बकरी को देख के राजा भी दुखी। बोले पेट फूला आता था रोज, आज तो पेट भी इसका सुगड़ा हुआ, तो झिकेगी कैसे, कैसे तृप्त है? अरे बोले देखो तृप्त है, परीक्षण करो। अब जरा राजा ने हरी पत्ती करी। अब साधु बाबा डंडा लेके पास में ही तो हैं। अब बकरी ने साधु महाराज को देखा, पत्ती पे न जाए, साधु महाराज को देखे, वो पत्ती करे, वो साधु महाराज को देखे। बोलो राजन, बकरी तुम्हारी तृप्त हुई कि नहीं हुई? धीरे से बोला, तृप्त तो हो गई, पर पेट तो भरा नहीं है। बोले इसका पेट जीवन में नहीं भरेगा, तृप्त होना आवश्यक है, पेट भरना आवश्यक नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। विषयों से पेट कभी नहीं भर सकता। विषय कितने भी भोग कर लो, विलास कर लो, शौक ऐश मौज कर लो, तृप्त नहीं होगे जब तक इस मन की बकरी को डंडे से दिखा दिखा के मारोगे नहीं। वृंदावन में एक ऐसे साधु हुए, उन्हें सेब बड़े पसंद थे, और सेब वो क्या करते थे, सेब सब भक्तों से मंगा लेते थे। सेब पसंद, लाओ सब सेब लाओ हमारे लिए, और पूरी कुटिया में सेब भर लेते और सब सामने रख के कहते खाऊंगा नहीं। सड़ जाते थे सेब, पूरे सेबों को सड़ा के फेंक देते थे। एक समय यह हुआ कि सेबों से उनकी विरक्ति हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। जो चीज तुम्हें स्वाद लगे और वो विषयासक्त है और तुम्हारे वैराग्य के रास्ते में तुम्हें कंटक बन रही है, तो सामने रखो, से एक ही चीज को खाओ नहीं, उसी को रखो। खानी नहीं है, खानी नहीं है, खानी नहीं है। ये है साधु का चावल। जय जय श्री राधे राधे। ऐसी कथाएं हैं, लेकिन ये असुर क्या करते हैं, ये उल्टा करते हैं। आसुरी प्रवृत्ति का प्रभाव ही ऐसा है। ये कुंडनपुर के जो राजा हैं भीष्मक, इनका पुत्र जो रुक्मी है युवराज है, लेकिन राजगद्दी का पूरा काम वही संभालता है। पिता की मानता नहीं है, नाम मात्र के लिए पिता को राजा बना रखा। पिता से रुक्मी ने कहा, मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल अपना जो मित्र है उससे करूंगा। वो इनके दल में शामिल होना चाहता है कि मैं जरासंध और शिशुपाल के दल में शामिल होकर मैं भी दिग्विजयी हो जाऊंगा, बड़ी टीम में सम्मिलित हो जाऊंगा। बड़ी टीम में सम्मिलित होना चाहते हैं हम। ये नहीं पता कि बड़ी टीम जिस दिन मरेगी तो हम भी उस बड़ी टीम में ही मरेंगे। बड़ी टीम के लिए हम कुसंग भी अपना सिद्ध कर लेते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं। बड़ी टीम है, अच्छा आदमी भी गलती से उस बड़ी टीम के चक्कर में फंस जाता है। अब बुरा व्यक्ति तो बुरा काम करेगा, अब अच्छे व्यक्ति को फोन करेगा तो टीम में सम्मिलित होने के लिए वो अच्छा व्यक्ति जावेगा।
और जैसे ही बुरा कर्म करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसी के साथ ही अच्छा व्यक्ति भी जेल जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। कुसंग का परिणाम है ये, निसंदेह कुसंग का परिणाम यही होता है। अब ये रुक्मी जानता नहीं है कि कुसंग का क्या परिणाम होता है। पिता से कहा रुक्मी ने कि मैं अपने बहन का विवाह, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करूंगा। शिशुपाल पापी है, लेकिन पिता रोक नहीं पा रहे हैं। रुक्मिणी को पता चलता है कि बारात भी तय हो गई है, कि विवाह की दिनांक भी फिक्स हो गई है। रुक्मिणी तो मन ही मन ऐसा वर कर चुकी थी, भगवान को वर रूप मान चुकी थी। अब रुक्मिणी बड़ी चिंतित होती हैं, क्या किया जाए क्या न किया जाए। अपने पिता से कहती, पिताजी मैंने तो भगवान कृष्ण को अपने मन में अपना पति मान लिया है। अब आप ये बताओ कि मैं कैसे विवाह कर सकती हूं शिशुपाल से। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म में मर जाए, वरिये गिरधर लाल को जन्म सफल हुए जाए। मैंने तो गिरधर को, गोविंद को, गोपाल को पति बना लिया है मन ही मन। पिताजी बोले तो बेटी मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ इतना जरूर है कि मैं तुझे रोकूंगा नहीं। यदि तू कृष्ण को बुला के जाना चाहे या तू कृष्ण के यहां जाना चाहे स्वयं से तो चली जाना, मैं तुझे बाधा नहीं डालूंगा इस कार्य में, लेकिन रुक्मी से बचकर जाना। अब बहन ने पिता की स्वीकृति जब मिल गई तो एक पत्र लिखा गोविंद के लिए, और पत्र में सारी जितनी भी व्यथा थी अपनी, मेरा विवाह आज से 15वें दिन रुक्मी मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, और उस अधम पापी के साथ मैं कतई अपना पाणी ग्रहण नहीं करूंगी। मैंने आपको मन ही मन अपना पति मान लिया है। यदि आप मुझे यहाँ 15 दिन में नहीं ले गए, यहाँ से 15 दिवस में नहीं ले गए यहाँ से, तो मैं अपना प्राणांत कर दूंगी, शरीर त्याग दूंगी। बोलो गोविंद भगवान की। अब ब्राह्मण देवता जा रहे हैं, रास्ता लंबा है। ब्राह्मण बीच में रास्ते में थके हारे कहीं सो गए किसी कुएं पे। भगवत कृपा से वो आंख खुली तो द्वारका में ही खुली। द्वारका में खुली तो पूछा कौन सा नगर है, बोले द्वारका है। भगवान की तरफ कोई एक पग चलता है तो भगवान उसकी तरफ 1000 पग चलते हैं। इसका एक तात्पर्य ये भी है कि वो 15 दिन का रास्ता एक ही दिन में पूरा कैसे हो गया। चूंकि वो ब्राह्मण जा कहां रहा है ये पता है आपको, हरि के द्वार जा रहा है। और जो हरि के द्वार की ओर एक पग बढ़े, हरि अपने द्वार को 1000 पग उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। जय जय श्री राधे। सबने कहा द्वारका नगरी है। अरे एक दिन में आ गए, चलो कोई भूल हो गई होगी। कृष्ण के यहाँ पहुंचे, जाकर वहां वो पत्र दिया, और पत्र भी दे दिया बलदाऊ भैया को। अब बलदाऊ भैया ने जब पत्र पढ़ा, मैं कुंदनपुर के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी आपको मन ही मन वर चुकी हूं, लेकिन क्रूर जो मेरा भाई रुक्मी है उसने मेरा विवाह दैत्य प्रवृत्ति के शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया है। यदि आप 15 दिवस में मुझे अपनी पत्नी बनाकर यहां से नहीं ले गए तो मैं अपने शरीर को भस्म कर लूंगा, बस इससे बड़ा कुछ नहीं। अब गोविंद के ऊपर जो बलिहारी हो जाए, जो समर्पित हो जाए, ये भस्म करने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है शरीर की सुध भूल करके गोविंद में लीन हो जाए। पांचे भूले देह सुध, फिर वही बात आती है छठे भावना रास की। रास क्या है? भगवान के अंग में लीन हो जाना, अर्थात अर्धांग हो जाना। इसे विषयासक्त बुद्धि से न समझो, इसे पारलौकिक बुद्धि के साथ समझो। जो भगवान में लीन होता है वही भगवान की वधू है। भगवान सबके स्वामी हैं, सभी कहते हैं हमारे स्वामी आप हैं, हमारे भगवान आप हैं। जगतपति हैं। जगतपति मतलब क्या हुआ? जिनमें जगत विलय, जिनसे जगत निकलता है और जिनमें जगत विलय हो जाता है सृष्टि के प्रलय के समय पर, वही जगतपति नारायण भगवान कृष्ण है। बलराम जी ने कहा रे भैया सुनो, लव लेटर आने लगे हैं गोविंद की शादी के।
दिखाया, पूरे में हल्ला मचाते चले गए, शोर मचाते हुए। गोविंद बोले रे मुंह बंद कर लो, धीरे बोलो, क्या हो गया है? कोई गोपी का संदेश आया है क्या? गोपी का नहीं आया, एक नई गोपी है, भीष्मक राजा की पुत्री, और छीन के लानी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी। यहां तो उल्टा है, बारात कोई और ला रहा है और बहू किसी और की है, पति किसी और को मानती है, दूल्हा कोई और बन के आ रहा है। तो पूरा वार्ता बताई, पत्र पढ़ा, ब्राह्मण भी वही है, ब्राह्मण श्रेष्ठ ने पत्र पढ़ा और कृष्ण को सामने बताया कि आपको वो मन ही मन समर्पित कर चुकी है, अपना तन मन, बस ये लिखा है इस पत्र में आपको लाना है, मुझे कोई संदेश आप देना चाहते हो? भगवान कृष्ण ने भी एक पत्र भोजपत्र पर लिख दिया, हे ब्राह्मण देवता, इस पत्र में जो मैंने लिखा है उसे रुक्मिणी जी को जाकर पढ़ा देना। ब्राह्मण देवता इधर से भी एक दिन में पहुंच गए, एक दो दिन ही लगे, और ब्राह्मण देवता ने जय जय श्री राधे, बोलो गोविंद भगवान की जय। ब्राह्मण देवता ने पत्र जाकर रुक्मिणी को पढ़ाया, और पत्र में क्या लिखा है? 2-3 वाक्य लिखे हैं। हे रुक्मिणी, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, और मन में धैर्य रख करके जिस दिन बारात आए उस दिन बाहर अवंतिका के मंदिर पर, गौरी के मंदिर में, अवंतिका गौरी मंदिर में सखियों के साथ आ जाना। रथ पीछे के दरवाजे पे खड़ा मिलेगा। विवाह का दिन नजदीक आता जा रहा था। अच्छा, पता चल गया है, पिता ने रुक्मी को बताया था कि तेरी बहन कृष्ण को प्यार करती है, तो शादी कृष्ण से क्यों नहीं कर देता? अब रुक्मी जान गया कि कुछ चल रहा है षड्यंत्र। सेना लगा दी चारों तरफ, कई देशों की सेना बुला ली उसने अपने मित्रों की, कि वो छलिया कृष्ण कहीं आकर के हरण करके न ले जाए। लेकिन रुक्मिणी भी बड़ी सातिर है, उन्होंने अपने भाई को शादी वाले, विवाह वाले दिन कह दिया, भैया मैं तुम्हारे प्रस्ताव से बड़ी प्रसन्न हूं, अब मेरे मन में कोई किसी दूसरे का वैराग राग नहीं है, अनुराग नहीं है, शिशुपाल से विवाह कर लेंगे। क्या हो गया? बड़ा खुश हुआ। अब ये शैतान जितने कठोर होते हैं उतने द्रवीभूत भी होते हैं, तत्काल इन्हें भेका दो, वो जानते हैं हाँ ठीक कहते हैं, उन्हें पता हमसे झूठ बोल ही नहीं सकते। लेकिन जो होने वाला है वो तो विधाता को ही पता है। रुक्मिणी गौरी पूजा के अनुमति लेके, रुक्मी से ही लगा अनुमति लेके, भैया मैं गौरी पूजन कर आऊं अवंतिका पे गंगा किनारे। ठीक है, आदेश से जाओ, आराम से बढ़िया पूजा करके आओ। सैनिक भेज दिए, कुछ सखियां भेजी। गोविंद पहले से ही वहां द्वारका से निकले हैं, मंदिर के पीछे खड़े हो गए हैं। पीछे बलराम जी को पता चला, अरे ये कन्हैया कहाँ है? आज तो विवाह होने वाला था उसकी पत्नी का किसी और के साथ। बोले वो तो वही पत्नी को वरण करने गए हैं। अरे अकेला भाग गया बिना सेना के, चलो चलो तैयारी करो सब सेना की। वो पीछे से सेना लेके जा रहे हैं, लेकिन गोविंद पहले ही वहां मंदिर के पीछे खड़े। सखियों को झांसा देके रुक्मिणी जी मंदिर के पिछले दरवाजे से पीछे को गई, तो देखा गोविंद का रथ तैयार है, बस फट से रथ में चढ़ गई और गोविंद ने रथ हाँक दिया। देखा तो सैनिकों ने कह रहे रुक्मिणी जी को तो कृष्ण ले गए, हरण करके ले गए। रुक्मिणी हरण का नाम इस संवाद का पड़ गया, रुक्मिणी हरण। अब ये हरण थोड़ी था, ये तो वरण था। हरण तो वो होता है जो बिना मर्जी के बलात् किया जाता है, ये तो स्वेच्छा था, ये तो इच्छा थी रुक्मिणी जी की, ये बलात् नहीं था, इसलिए इसको हरण का नाम दिया है। लेकिन हरण के भीतर भी इसका जो मार्मिक अर्थ वरण ही है। बोलो गोविंद भगवान की। रुक्मी को पता चला, उसने सेनाएं लगा दी, स्वयं भाग गया रखाने के, अपनी बहन की रक्षा के हेतु, कि मैं अब शिशुपाल और सभी साथियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब भगवान कृष्ण के सामने रथ लगा दिया उसने, आक्रमण हुआ। अब रुक्मिणी से बोले अपने भाई को समझा ले, क्यों ये बीच में बिना बात का फजीहत चाहता है। बारात लाए सही, हम तो बराती हैं, हम ही बराती हैं और हम ही वर हैं। अब इसको समझाओ कि जीजा से न लड़े, इसके जीजा हैं अब हम। बोली मेरे कहने से समझता तो बारात तुम्हारे द्वारका से ही ना आती, क्यों शिशुपाल की आती है? मेरा समझे ही नहीं, तुम कुछ करके समझा सकते हो तो समझा दो।
बोलो गोविंद भगवान की। भगवान बोले ठीक है, हम सब सुधार देते हैं। युद्ध हुआ भगवान से, भगवान ने उसके सब शस्त्र अपने अस्त्रों से काट दिए और क्रोध इतना आया कि सुदर्शन चक्र भी एक बार निकाला। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। देखो भाई की तो फिर भी बहन को आती है, भाई कितना भी क्रूर हो जाए लेकिन फिर भी बहन को उस पर दया आती है। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले ऐसा मत करो। अब वो कह रहा है मुझे मार दो, मार करके ही जा सकते हो मुझे। भगवान बोले नहीं 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 मारेंगे। गन्ना ते गड़ेली प्यारी वहु ते प्यारो लारो, और भैया ते भतीजो प्यारो वहु ते प्यारो सारो। युद्ध भले ही किया लेकिन प्रेम तो है। अब इस प्रेम का कारण इतना ही है कि बस मुंडन कर देंगे। सिर मूड़ दिया रुक्मी का, हाथ बांध दिए। बलराम जी आगे सेना लेके इतनी देर में तो, अरे बोले ये कैसा तेने रिश्तेदारी निभाई है, नाई का काम क्यों ले लिया तेने, इसे मुंडन क्या क्या कर रहा है। सब जुल्फ रखाते हैं शादी विवाह उत्सव में, तेने इसके बाल ही मूड़ दिए, कैसी रिश्तेदारी है। बोले नहीं, इसे अधर्म के रास्ते से और धर्म के रास्ते की ओर मुड़ा है, इधर को मोड़ दिया है इसको। इसका मुंडन ये द्योतक है, इस बात का साक्षी है इसका मुंडन के, या धर्म का रास्ता छोड़े धर्म की ओर आ जाए। और वास्तव में हुआ भी ऐसा। कृष्ण से रुक्मी को प्रेम भी हो गया। कुछ दिन बाद विवाह के, आगे कथा आएगी अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि फिर उसने अपनी स्वेच्छा से भी विवाह किए कृष्ण के ही परिवार में अपनी पुत्री पौत्रियों के। तो मुड़ दिया तो मुड़ गया। अब भगवान रुक्मिणी जी को लेकर नगर पहुंचते हैं द्वारका। बलराम जी का रथ आगे आगे और जय घोष होता चला जा रहा है, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। रुक्मिणी जी विवाह होगा अब जैसे, अब सब विचार कर रहे हैं कन्यादान कौन करे। अक्रूर जी ने कन्यादान किया है रुक्मिणी जी का। इस प्रकार का वृत्तांत कथा कहती है। विवाह की तैयारी होती है। अब विवाह की तैयारियों में तो आपको सबको पता ही है, ये बाल काले, वस्त्र धुले प्रेस हुए, नखून पालिश और आंखों के ऊपर से भी कुछ, तो ये सब श्रृंगार होता है। अब ऐसे यहां भी चल रहा है, नहीं होता है ऐसा। देखो कोई ये माने क्यों कह रहे हैं, होता है तो होता है, क्यों कोई शर्माना थोड़ा ही है। पहले 150-500 रुपए लेके पति से सब स्त्रियां जाती हैं किसके यहाँ, सैरेंद्री के यहाँ। सैरेंद्री बोले तो सौंदर्य प्रसाधन, बोले तो ब्यूटी पार्लर, बोले गोविंद भगवान की। अब यहाँ रुक्मिणी जी के हाथों पर भी मेहंदी का लेप हो रहा है। ऐसा प्रसंग है, ऐसा कथा कहती है कि विवाह के सारे जितने भी चर्याएं हैं वो पूरी वहां कराई गई, कार्यकलाप पूरे हुए। अंतर इतना था कि पिता जो